कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और यहाँ तो बात हो रही है इंग्लिश सीखने की, जिससे सिर्फ आपका दिन ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। मॉर्निंग टाइम में आपका माइंड फ्रेश होता है, बाहर शांति होती है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती है। तो इस टाइम पर अगर आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम किया तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हेलो, मैं हूं अव्वल। और मैं हूं कनिष्का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मॉर्निंग हैबिट्स की, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगी और आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाएंगी। और अगर आप इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड। प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड का मतलब है बोल बोलकर पढ़ो। जब आप बोल बोलकर पढ़ते हो तो उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होती है, रीडिंग प्रैक्टिस भी होती है। और एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि आपके मुंह को इंग्लिश बोलने की आदत पड़ती है, ताकि एन मौके पर आपके मुंह से इंग्लिश निकल सके, आपके माइंड को, आपके मुंह को आदत हो इंग्लिश बोलने की। इसके लिए करना क्या है, आपके घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर तो आता ही होगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं भी आता तो आप किसी बुक से, कोई मैगजीन से एक आर्टिकल उठा सकते हैं, एक पैराग्राफ उठा सकते हैं और उसे बोल बोलकर पढ़ें। बोल बोलकर पढ़ने का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे सामने ये कुछ सेंटेंसेस है, मैं इनको बोल बोलकर आपको बताती हूँ। रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। इट अलाउज मी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। ईच बुक आई रीड broadens my perspective. It enhances my understanding of different cultures and experiences. Based on my reading, I share my thoughts with friends. We discuss about our favorite characters and interesting stories. हैबिट 2, डेली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब वो वर्ड्स जिनसे आप अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश ग्रामर आ गई, सेंटेंस बनाना आ गया, लेकिन आपको वर्ड्स ही नहीं आते जिनसे आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकें, तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नए नए इंग्लिश वर्ड सीखते जाएं जिनसे आप अपनी बात एक्सप्रेस कर पाएं। आप हर रोज सुबह हमारी एक वीडियो देख सकते हैं हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो न्यू वीडियोस हम डालते हैं जिसमें हम न्यू वर्ड सिखाते हैं, उनको देखिए, उनको देखकर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आज का वर्ड है इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब होता है विस्तार में बताना या कोई चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना। इसे आप सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करिए। जैसे कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट? क्या आप इसको विस्तार में बता सकते हैं? इससे आपकी वोकैबुलरी ग्रो होगी और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको 5 वर्ड्स शो हो रहे हैं। इन वर्ड्स को यूज़ कर कर आप सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट्स में लिखो। मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग्स भी बता रही हूँ। एक्साइटेड, उत्साहित, करेजियस, साहसी, ब्रेव, बहादुर, फैसिनेटिंग, आकर्षक, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। हैबिट 3, लिसन टू इंग्लिश कंटेंट। यहाँ इंग्लिश कंटेंट सुनने से मतलब है इंग्लिश न्यूज़, पॉडकास्ट, वेब सीरीज, मोटिवेशनल वीडियोस, इन सब में से आप कुछ भी सुन सकते हैं। इंग्लिश कंटेंट सुनने से आपके कानों को भी आदत पड़ेगी कि इंग्लिश में जब बात की जाए तो आपका माइंड उसको कैसे समझता है और उससे कैसे आगे जवाब तैयार करता है। इंग्लिश कंटेंट सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लिखना आ गया, बोलना आ गया, लेकिन सामने वाले की बात समझ ना आई, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। इंग्लिश कंटेंट सुनने से आप अलग अलग एक्सेंट्स और वोकैबुलरी वर्ड से फेमिलियर होंगे, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी। सो लिसनिंग प्रैक्टिस नहीं भूलनी है। हैबिट 4, शेडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक का मतलब है कि आप किसी इंग्लिश स्पीकर को सुनो और उसके पीछे पीछे जो वो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलो। इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग का रिदम यानी बात करने की लय और इंटोनेशन यानी इंग्लिश बोलते हुए आवाज का उतार चढ़ाव समझ में आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कराई गई है, कई डेली यूज सेंटेंसेस दिए गए हैं। उनमें आप हमारा सेंटेंस सुनो और पीछे पीछे बोलकर प्रैक्टिस करो। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ और हर सेंटेंस के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप पीछे पीछे उन सेंटेंसेस को रिपीट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर यू टुडे? कैन यू हेल्प मी विद दिस? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? व्हाट टाइम इज इट? लेट्स गो फॉर अ वॉक। हैबिट 5, सेट गोल्स। गोल सेट करना क्यों जरूरी है?
सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए ही नहीं, किसी भी चीज के लिए गोल सेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गोल सेट करते हो तब आप उस चीज के लिए सीरियस होते हो। जो इंग्लिश को सिर्फ एज अ हॉबी सीख रहे हैं वो शायद अपने गोल में बाद में पहुंचेंगे, और जो लोग किसी रीजन से इंग्लिश सीख रहे हैं वो अपने गोल पर पहले पहुंच जाएंगे। सो अपने लिए गोल सेट करो कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कोई जॉब पाने के लिए, कोई प्रमोशन पाने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, या अपने बच्चों से बात करने के लिए, किस रीजन से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। गोल सेट करने से आप फोकस्ड रहेंगे और आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। आप अपने गोल्स कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे कि माई गोल इज टू लर्न 5 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स एवरी वीक विच विल हेल्प मी इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड गेट अ प्रमोशन इन माई जॉब। इसी तरह से आप भी अपने गोल्स हमें कमेंट्स में बताएं। हैबिट 6, राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री। इस हैबिट के लिए आपको करना क्या है, आपको एक डायरी लगानी है और हर रोज सुबह 15 से 20 सेंटेंसेस लिखने हैं कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं, आपके आज के प्लान्स क्या हैं और उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी और थॉट्स चल रहे हो तो उन्हें लिखना है, पर यह सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। इसको लिखते हुए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपको थॉट्स में क्लैरिटी भी मिलेगी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसको मिस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन आपका कैसे शुरू हुआ या आज आप पूरा दिन क्या करने वाले हैं, ये सब आप इंग्लिश में लिखें अपनी डायरी में। जैसे कि आप लिख सकते हैं, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक टुडे, आई प्लान टू वर्क ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स टुडे, आई प्लान टू वर्क ऑन माई रीडिंग स्किल्स टुडे। यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। तो ये थी 6 मॉर्निंग हैबिट्स, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, इंग्लिश सुनना सुनने से ही आएगा, बोलना बोलकर ही आएगा, पढ़ना पढ़कर ही आएगा और लिखना लिख लिख कर ही आएगा। इसीलिए इन सब मॉर्निंग हैबिट्स में इन चारों चीजों का अपना अपना रोल है। सो ये सारी मॉर्निंग हैबिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश सीखना हाइट बढ़ने की तरह है। आपको खुद पता नहीं चलता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आप रोज इंप्रूव होते जाते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। कमेंट करके हमें बताया इनमें से कोई हैबिट फॉलो कर रहे थे क्या ऑलरेडी, और अगर कर रहे थे तो ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप फॉलो कर रहे थे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस अमेजिंग वीडियो से हेल्प ले सके। और अगर होना है सफल तो फॉलो follow अव्वल। अव्वल।